हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य परंपरा के बारे में। क्षेत्र कार्य मानव विज्ञान का एक विशिष्ट लक्षण है। क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्षेत्र कार्य के द्वारा मानव शास्त्रीय अध्ययन की वस्तुनिष्ठता स्थापित होती है। यह तथ्य संग्रहण, इसके विश्लेषण और सैद्धांतिक निर्माण की एक विधि, एक मेथड है। यह मानव और उसकी संस्कृति की अंतर्निहित विशेषताओं का अध्ययन करता है। क्षेत्र कार्य के अंतर्गत मानव शास्त्री स्वयं प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर और सहभागी अवलोकन के द्वारा किसी मानवीय समूह के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन में सक्षम होता है। मानव शास्त्री का शोध कार्यकाल ही क्षेत्र कार्य होता है, यानी कि जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो फील्ड वर्क में जाकर, फील्ड एरिया में जाकर फील्ड वर्क करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए उसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वहाँ पे रहना पड़ता है उन लोग के बीच, तभी उनका सामाजिक सांस्कृतिक वो स्टडी कर पाते हैं। मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य अध्ययन की एक लंबी परंपरा है, एक पुरानी ये परंपरा, एक ट्रेडिशन है। प्रारंभ में प्राचीन समाजों के बारे में प्रस्तुत अध्ययन द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होते थे, लेकिन जैसे ही फिर टाइम चेंज हुआ, 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों के द्वारा किए जाने वाले अध्ययन पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित हो गई, संतुलित हो गई। इसके बाद 18th के बाद 19th सेंचुरी आया। उसके अंत तक ब्रिटेन और अमेरिका ने एंथ्रोपोलॉजी के जितने एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर स्थापना किया गया, लेकिन इसके बावजूद एल.एच. मॉर्गन को छोड़कर अन्य सभी आरंभिक मानव शास्त्रों के अध्ययन द्वितीय स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर ही आधारित थे। कहने का मतलब था कि पहले जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, वो जो भी डेटा है वो सेकेंडरी डेटा से ही कलेक्ट करते थे, उसी पर उनका फील्ड वर्क आधारित होता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ एंड सबसे ज़्यादा फील्ड वर्क में जो काम किए थे वो मैलिनोव्स्की का काम था, सबसे ज़्यादा उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंड इन्होंने अपने अध्ययन में क्षेत्र कार्य का प्रयोग नहीं किया। एल.एच. मॉर्गन की बात कर रही हूँ। मानव विज्ञान में मॉर्गन यानी एल.एच. मॉर्गन को प्रथम क्षेत्र कार्यकर्ता माना जाता है। एल.एच. मॉर्गन ने क्षेत्र कार्य यानी जो फील्ड वर्क है सो प्राथमिक स्रोत का प्रयोग करते हुए अध्ययन प्रस्तुत किया। फिर एल.एच. मॉर्गन क्षेत्र कार्य अध्ययन की कुछ त्रुटियाँ थी, क्योंकि वो सेकेंडरी स्रोत ने प्राथमिक स्रोत का यूज़ करके किए थे। एंड इन्होंने स्थानीय भाषाओं को सीखकर और ना ही सहभागी अवलोकन के द्वारा क्षेत्र कार्य संपन्न किया। मीन्स जब आप फील्ड वर्क में जाते हैं फील्ड वर्क करने के लिए, तो आपको जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो आपको सीखना पड़ता है। अगर आप वो सीखेंगे नहीं तो आप लोगों से बात कैसे करेंगे। एंड पार्टिसिपेट वहाँ पे करना पड़ता है, यानी जो ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मस्ट हो जाता है कि फील्ड में आप जाएँ एंड फील्ड वर्क करें फील्ड में रहते हुए। फ्रांज बॉस रिवर्स को मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी की बात करें, प्रारंभ से ही मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य की जो महत्ता, जो इम्पोर्टेंस है, उस पर काफ़ी बल दिया जाने लगा। 1906 से लेकर 1908 के दौरान ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूह के निवासियों का उनकी स्थानीय भाषा सीखा, उनके बीच में वो रहे और सहभागी अवलोकन के द्वारा क्षेत्र कार्य अध्ययन किया। ये मानव विज्ञान में प्रथम वास्तविक क्षेत्र कार्यकर्ता कहलाते हैं। मैलिनोव्स्की की बात करें तो मैलिनोव्स्की का क्षेत्र कार्य अध्ययन में अद्वितीय स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहकर फील्ड वर्क उन्होंने किया, फील्ड में रहकर, इसलिए उन्हें फादर ऑफ फील्ड वर्क भी कहा जाता है। इन्होंने 1914 से 1918 के दौरान ट्रावेंट द्वीप समूह के निवासियों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का इन्होंने अध्ययन किया, एक डीप स्टडी किया उन्होंने वहाँ पे जाकर। मानव विज्ञान में किसी एक जनजाति के अध्ययन में सर्वाधिक समय व्यतीत करने का श्रेय अगर जाता है तो मैलिनोव्स्की को ही जाता है। इनके द्वारा प्रस्तुत क्षेत्र कार्य संबंधी मार्गदर्शन आज भी प्रासंगिक है। इन्होंने स्थानीय भाषा के ज्ञान और सहभागी अवलोकन को अपनाकर क्षेत्र कार्य संपन्न किया। इन्हें संपूर्ण क्षेत्र कार्यकर्ता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फील्ड वर्क में रहकर, फील्ड एरिया में रहकर फील्ड वर्क करने वाले जो थे वो मैलिनोव्स्की थे। इन्होंने संस्कृति के गुड़ रहस्यों को जानने का प्रयास किया। एक अन्य ब्रिटिश मानव शास्त्री इवान प्रिट्चार्ड का क्षेत्र कार्य अध्ययन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। इन्होंने अफ्रीका के न्यूअर ट्राइब्स
और अजांडे ट्राइब्स के ऊपर इन्होंने अपना फील्ड वर्क किया था, फील्ड स्टडी किया था। इनके अनुसार क्षेत्र कार्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की तह तक पहुंचना था, उसके जड़ तक पहुंचना था। और एक अच्छा क्षेत्रकर्ता वही है जो संस्कृति का अध्ययन करता मात्र है और संस्कृति में किसी प्रकार के परिवर्तन के उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता। इनके विचार में गहन क्षेत्र कार्य और सहभागी अवलोकन उत्कृष्ट शोध की आवश्यक शर्त होती है। मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी में क्षेत्र कार्य अध्ययन की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशन होते, कुछ सीमाएं होती हैं। यद्यपि क्षेत्रकर्ता को किसी संस्कृति के अध्ययन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और वह अपने विवेक के आधार पर संस्कृति को अध्ययन कर सकता है, लेकिन शोधकर्ता से मूल्य निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा की जाती है। शोधकर्ता को अपनी स्वयं के मूल्यों के आधार पर किसी संस्कृति का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि संस्कृति में संलग्न लोगों के व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों के आधार पर संस्कृति को विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्षेत्र कार्य अध्ययन आधुनिक मानव विज्ञान की मुख्य विशेषता है। आधुनिक मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य अध्ययन के लिए शोधकर्ता का प्रशिक्षित होना और उसे विषय का सैद्धांतिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत क्षेत्र का जो करता है किसी समूह के संज्ञानात्मक स्तर पर जाकर उनके द्वारा संस्कृति को प्रदान किए जाने वाले अर्थों को जानने का वो प्रयास करता है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार आधुनिक मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य अध्ययन अपरिहार्य है और प्रत्येक मानव शास्त्री जीवन वृत्ति क्षेत्र कार्य से ही प्रारंभ होती है या शंकाओं की जननी और उसे पालने वाली धाई होती है, एक माँ होती है। तो मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य परंपरा एक इम्पॉर्टेंट परंपरा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। और जब आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और आपका सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है तो फील्ड वर्क आपका मस्ट हो जाता है। मैंने भी फील्ड वर्क किया है, मेरा भी सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था और ग्रेजुएशन में मैं फील्ड वर्क के लिए साहिबगंज गई थी, जहाँ पे मैं भोगनडी गांव गई थी। सिद्धू कान्हूचांद भैरव, ये 4 जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मैं इनके गांव गई थी। वहाँ पे जाके मैं रिसर्च की, स्टडी की एंड देखा कि इनके बीच में तब और अब में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं कल्चर में, इनके लाइफस्टाइल में। एंड नेक्स्ट फिर मैं पीजी का रिसर्च करने के लिए मेरा जो फील्ड एरिया था वो गुमला था। गुमला के बिशनपुर में मैं गई थी। नेक्स्ट एमफिल का फील्ड वर्क मेरा रहा था यहाँ बोरैया। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।